हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे करिश्मा सीजू 161 पे। तो चलिए, मेरा नाम है प्रदीप मिर्जा और मैं क्लास 8 का साइंस का पहला चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है क्वेस्का, जिसे इंग्लिश में सेल भी बोलते हैं। तो बिना लेट किए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेस्का चैप्टर, जिसे इंग्लिश में सेल बोलते हैं। तो सबसे पहले जान ही लेते हैं कि कोशिका होता है क्या है। तो कोशिका एक ऐसा रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है बॉडी का, जो हमारे शरीर का निर्माण करता है। नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, चलिए समझते हैं इसके बारे में। तो कोशिका बहुत छोटा इकाई है। इकाई मतलब ऐसे समझिए जैसे बहुत छोटी चीज है जो हमारी बॉडी यानी हमारा जो शरीर है इसका निर्माण करता है। निर्माण मतलब बहुत छोटा 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 मिल के, और तब जाके एक प्रोसेस होती है और एक चीज बनता है, फिर वहां से एक चीज बनती है, फिर जाके हमारा शरीर फाइनली बन जाता है। मतलब एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस मतलब स्टेप है, स्टेप्स है कुछ। कोशिका मिली, फिर एक चीज बना, फिर वो मिला, फिर एक चीज बना, फिर जाके हमारा शरीर का निर्माण हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोशिका से आदमी ही बनते हैं। आदमी बनते हैं, जानवर भी कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं, पेड़ पौधे भी कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं। मतलब कोशिका का बहुत बड़ा रोल है। कोशिका अपने आप में कोशिका मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है एक कोई भी बॉडी बनाने के लिए। जितने भी जीव आपको देख रहे हैं या फिर दिखते हैं और जो नहीं भी दिखते हैं, यानी जो जीवाणु बैक्टीरिया बहुत छोटे छोटे, जिससे होता है ना कि वैज्ञानिक, आप देखे होंगे वैज्ञानिक मशीन का इस्तेमाल करके ऐसे देखते हैं जो लैब में तो जो जिसे मशीन से देखना पड़ता है, वो जीवाणु भी कोशिका से ही बने होते हैं। यानी कोशिका का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, इतना समझ गए ऊपर ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इसका हिस्ट्री क्या है। मतलब ये जो कोशिका है, इसकी खोज किससे हुई, इसका नाम सेल क्यों पड़ा। कोशिका को ही इंग्लिश में सेल बोलते हैं, तो इसका नाम सेल क्यों पड़ा और ये आया कहाँ से, और इस कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज किए थे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जैसे हम लोग का भाषा है, हिंदी भाषा है, खोटा भाषा है, संथाली है, बंगाली है, अंग्रेजी है, उर्दू है, ऐसे बहुत सारे भाषा होते हैं। तो उसी तरह एक भाषा है लेटिन। इसका नाम क्या है? लेटिन। लेटिन में एक शब्द है सेलुला, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। ठीक है, तो पहले लिख ही लेते हैं। तो लेटिन भाषा में एक शब्द है सेलुला, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। जैसे हम लोग का अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है, एक ने बहुत सारे शब्द है लेकिन एक ऐसे ही ले रहा हूं समझाने के लिए, गुड। तो गुड का अगर हम लोग अर्थ निकाले तो उसका निकलता है अच्छा। तो उसी तरह लेटिन भाषा में एक शब्द है सेलुला, जिसका अगर अर्थ निकाले तो होता है छोटा कमरा। तो इसी सेलुला से ही सेल का नाम रखा गया है। क्यों? क्योंकि सेल भी एक छोटे कमरे जैसे ही होते हैं जो मिल के और एक बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहीं से इसका नाम पड़ा था, इसी भाषा से, इसी लैटिन भाषा से ही इसका नाम पड़ा था सेल। अब आते हैं, जान लेते हैं कि इसकी खोज किसने किए थे। सबसे पहले किसने किए थे? तो सबसे पहले
अगर मैं खोज की बात करूं इसकी, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में खोज तो किए थे, लेकिन ये मृत कोशिका का खोज की। इसके बाद आए थे एंटोन वॉन ल्यूमेनहॉक। इसने किए थे 1674 ईस्वी में, लेकिन जीवित कोशिका। ठीक है, कितना दिख रहा होगा तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, फिर समझा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये जो कोशिका का खोज है, तो कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किए थे। कब? 1665 ईस्वी में। लेकिन जब इन्होंने खोज किए थे तो वो मरे हुए कोशिका का खोज किए थे। मरा हुआ कोशिका मतलब वो जीवित नहीं थे, मतलब मरा हुआ कोशिका का खोज किए थे। लेकिन सबसे पहले खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, बट मरे हुए कोशिका का। इसके बाद यानी 9 साल बाद, यानी 1674 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए, एंटोन वन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने 1674 ईस्वी में उन्होंने भी कोशिका का खोज किए थे, लेकिन वो कोशिका जीवित कोशिका थे। और उसने ये जीवित कोशिका का खोज, देखो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया छोटे छोटे जीवाणु, बैक्टीरिया, अमीबा, इन सब में उन्होंने जीवित कोशिका का खोज किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं, समझते हैं कि कोशिका की संरचना क्या होता है, कैसा होता है। सबसे बड़ा कोशिका, छोटा कोशिका, लंबा कोशिका, फिर एक सीक्वेंस की डायरेक्ट कोशिका से ही डायरेक्ट शरीर बन जाता है क्या, या फिर क्या क्या स्टेप्स होते हैं कोशिका, फिर क्या बनता है, फिर क्या बनता है, फिर जाके जो बॉडी बनता है, तो वो स्टेप्स भी समझने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी पढ़ लिए कोशिका क्या होता है, इसका खोज किसने किया। ठीक है, इस जो कोशिका है, कौन सा भाषा से इसका खोज हुआ, कौन सा भाषा का किस वर्ड से खोज हुआ, इतना तो समझ गया ना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जाने क्या कोशिका होता क्या है, इसका काम क्या है। फिर कोशिका किस शब्द से खोज हुआ, वो शब्द किस भाषा का है, ये समझ आ गया। उस शब्द का मीनिंग क्या है उस भाषा में। जैसे कोशिका का खोज किस भाषा से हुआ, लैटिन भाषा से। कौन सा शब्द का, सेलुला से। सेलुला का अर्थ क्या है, छोटा कमरा। उस इसके बाद हम लोग जाने कि ये जो कोशिका है, इसका खोज सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। इसके बाद किसने किया, एंटोन वन ल्यूवेनहॉक ने। जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, तो वो मरा हुआ कोशिका का खोज किया था या फिर जिंदा कोशिका का, मरा हुआ। उसको क्या बोलेंगे, मृत कोशिका। क्या बोलेंगे, मृत कोशिका। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज कब किया था, ईस्वी में। एंटोनी वन ने 74 ईस्वी, यानी 9 साल बाद पहले। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिका मतलब दिखता कैसे है, उसका साइज कितना होता है, समझा। जैसे मान के चलो हम लोग पास कुछ भी हो, जैसे चप्पल पहनते हैं तो हम लोग का साइज किसी का 6, किसी का 7, 8, 9, 10, 1000, अब 1000 ऐसे होता है ना। हाँ, तो ऐसे भी होता होगा। जैसे हम लोग का साइज है, लगभग आदमी का हाइट कितना होता है, 6, 7, इससे ज्यादा तो नहीं। अधिक से अधिक मान लो किसी का 8 चल जाए आग बका के तो ठीक है। फिर भी किसी का 20 नहीं ना हो जाता है, नहीं। तो उसी टाइप में कोशिका जो होता है, वो किसी भी टाइप का तो दिखता तो होगा ना। हाँ, इस टाइप में इसका साइज इतना होगा, उसमें से भी सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, इस टाइप का कुछ होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कोशिका आखिर आकार, कोशिका का जो संरचना है वो कैसा होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे संरचना का। संरचना का तो सबसे, संरचना मतलब कि आकार, इसका साइज। जैसे हम लोग बोलेंगे कि आदमी का संरचना, तो आदमी का संरचना क्या हो जाएगा, इस टाइप का, अबे इतना, और ऐसा,
और क्या, 2 बाल दे दो, और यहाँ पे कमर, और स्टाइल मारने के लिए एगो यहाँ पे झोला दे दो। हाँ, अबे ये झोला है। चलो, अच्छा ठीक है, जो भी है। नहीं, क्या है। अच्छा ठीक है, जो भी है, समझा। तो ये हम बोलेंगे आदमी का संरचना, इस टाइप का कुछ हो गया। हम उसी तरह कुछ भी, जैसे बोतल का संरचना बोलेंगे तो ये हो गया बोतल हमारा। अब ये बोतल हुआ। ये तो दूध पीने वाला बोतल हो गया। ठीक है, तो ये समझ आया संरचना। तो उसी तरह जो कोशिका होता होगा वो भी किसी टाइप में दिखता होगा ना। हाँ, तो कोशिका का संरचना अभी देखेंगे कि किस टाइप का होता है। तो मतलब मस्त बात है कि कोशिका है ना, उसका कोई संरचना नहीं होता, मतलब अंड संड आकार का होता है। ठीक है, कोई सा भी कुछ भी बना दो, जैसे हम अगर ऐसे बना देंगे ये कोशिका हो गया है। समझा, ऐसे बना दो कोशिका हो गया, ऐसे बना दो कोशिका हो गया, ऐसे बना दो कोशिका हो गया, समझा। तो इसका मतलब क्या समझा कि जो कोशिका होता है उसका कोई आकार होता है क्या? नहीं। मतलब वो किस टाइप में दिखेगा ऐसा किसी को पता होता है क्या? नहीं। तो ऐसे कुछ भी बना दो कोशिका हो गया, समझा। तो कोशिका का कोई आकार नहीं होता है, इसी को एक शब्द में बोलेंगे अनियमित आकार। क्या बोलेंगे? अनियमित मतलब अंडसन कुछ भी टाइप का हो जाएगा, मतलब एटीट्यूड, फुल एटीट्यूड में हम कौन हो देखो, हम किसी तरह दिखेंगे, हम किसी तरह रहेंगे, हमारी मर्जी, समझा। इस टाइप का होता है, मतलब होता है ना कुछ भी स्टाइल मारने के लिए, पार्टी में जाएगा अलग, थोड़ा अलग दिखेगा, कोशिका पार्टी में जाएगा, समझ रहा है। वो जाएगा तो वहां थोड़ा अलग स्टाइल मार के, शादी में जाएगा अलग स्टाइल मार के, भोज खाने चल जाएगा अलग स्टाइल मार के, समझा। तो वो लोग जहां जहां जाएगा अलग अलग टाइप का दिखेगा, समझा। या फिर उसका कहने का सेंस बस इतना ही है कि उसका कोई आकार होगा ही नहीं, वो अलग अलग टाइप में दिखता है, समझा। तो इसको एक शब्द में बोलेंगे अनियमित आकार। क्या बोलेगा? अनियमित आकार। अनियमित का मतलब कि उसका कोई मतलब नियमित फिक्स नहीं है, उसका फिक्स है ही नहीं कि वो किस टाइप में देखेगा, समझा। तो संरचना सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? अनियमित, अनियमित आकार रहेगा, ठीक है। लेकिन एक अंदाजा रहता है हर चीज का, एक क्या होता है? अंदाजा रहता है। उसका जो साइज है वो रहेगा, जो साइज उसका है 0.1 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर को डिनोट करते हैं इस टाइप से लिख के यूएम। जैसे हम लोग मीटर लिखेंगे तो मीटर को कैसे डिनोट करते हैं? एम लिख दो, बस हो गया मीटर। तो उसी तरह माइक्रोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? यू और एम, इस टाइप में लिख सकते हैं। तो वो उसका जो साइज है इतना से लेकर 1 मीटर तक होगा। कितना तक होगा? 1 मीटर तक, यानी 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक होगा। ये हुआ एक अंदाजा, मतलब इतना के बीच में रहेगा या फिर इतना रहेगा, समझा। तो ये हो गया उसका अंदाजा। अब चलते हैं कि पूरा विश्व में सबसे बड़ा कोशिका कहाँ पे होगा, कि किसके अंदर होगा। तो जो सबसे बड़ा कोशिका है वो होता है, सबसे बड़ा एक हो जाएगा, एक सबसे छोटा, और एक सबसे लंबा। तो जो सबसे बड़ा पाया जाएगा वो होगा शुतुरमुर्ग का अंडा में। किसमें होगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटा होगा माइक्रोप्लाज्मा। और सबसे लंबा तंत्रिका कोशिका को पहले लिख। शुतुरमुर्ग का अंडा 17 सेंटीमीटर, ठीक है। जो शुतुरमुर्ग है वो कितना रहेगा? 17 सेंटीमीटर। पहले समझ लो, बोले सबसे बड़ा कोशिका किसमें पाया जाएगा?
शुतुरमुर्ग का अंडा में, शुतुरमुर्ग का अंडा में उसका जो साइज है कितना रहेगा? 17 सेंटीमीटर। अब यहाँ से समझो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा याद करने में। जो सबसे छोटा कोशिका है वो किसमें पाया जाएगा? माइक्रोप्लाज्मा में। तो वो जो माइक्रोप्लाज्मा है ये सबसे छोटा में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे हम कितना बताए, 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक इसका साइज रहता है। तो बताओ इसमें दोनों में सबसे छोटा कौन है? 0.1 माइक्रोमीटर। तो बताओ ये जो माइक्रोप्लाज्मा है इसका कितना होना चाहिए? 0.1 0.1 किलोमीटर। ठीक है, 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, और जो सबसे लंबा होगा तो देखो 0.1 से कितना तक हो सकता है? 1 मीटर तक। तो जो सबसे लंबा होगा उसका कितना होगा? 1 मीटर। ठीक है, समझ में आया? हाँ, और यहाँ पे नीचे में जो लिखा है तंत्रिका कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका मतलब जो हम लोग का माथा में होता है ना, माथा में जो कोशिका होता है ना वो लंबा होता है। वो क्या होता है? लंबा होता है, सबसे लंबा होता है ना। समझ में आया? तो चलो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बताओ कोशिका का जो आकार होता है, कोशिका का जो आकार होता है वो आकार बताओ फिक्स होता है कि ऐसे ही होगा, या फिर गोल होगा, या चपटा होगा, या फिर ऐसे घूम के होगा? ऐसा फिक्स है क्या? नहीं, फिक्स नहीं होगा। तो उसको बोलेंगे अनियमित आकार। क्या बोलेंगे? अनियमित। पहला पॉइंट खत्म। इसके बाद बताएं कि कोशिका का जो आकार होता है, जो साइज होता है, कितना से कितना तक होता है? 1 मीटर तक, यानी 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक। बताओ सबसे बड़ा कोशिका किसमें पाया जाएगा? साइज कितना रहेगा? सबसे छोटा कोशिका किसमें पाया जाएगा? माइक्रोप्लाज्मा में। साइज 0.1 माइक्रोमीटर। और सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका कोशिका में कितना साइज रहेगा? 1 मीटर। बताओ ये जो कोशिका का संरचना है ये क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? ठीक है, मिटाने वाला किधर उड़ गया? आप पैकेट में भर लिया, पैकेट में लिया खोज रहे। अच्छा, अरे यार ऐसा मिटा दिए, मिटा दिए। हाँ भाई, स्मार्ट बोर्ड है क्या? चलो ये हो गया, ये हो गया। बस अभी 2 चीज बचा है। किताब में नहीं, किताब में एक 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ठीक है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। सबसे पहले मतलब समझो, एक मतलब एक, कोई भी किसी भी चीज में एक रन, जैसे हम बोल सकते हैं इसको एक मार्कर बोल सकते हैं। अगर हम बहुत सारा मार्कर ले आए, बहुत सारा मार्कर लाए मतलब क्या, 2 से ज्यादा, तो अब कितना हो गया? 3। तो इसको बोलेंगे बहु मार्कर। क्या बोलेंगे? बहु मार्कर। अब क्या बोलेंगे? एक मार्कर। और अब क्या बोलेंगे? बहु मार्कर। मतलब जहां 2 से ज्यादा हो गया तो उसको बोलेंगे बहु। क्या बोलेंगे? बहु। और एक है तो फिर एक ही बोलेंगे। तो उसी तरह यहाँ पे बोले एक मार्कर और बहु मार्कर। मतलब एक मार्कर है तो एक मार्कर बोलेंगे, और 2 से ज्यादा हो गया तो उसको बोलेंगे बहु मार्कर। तो उसी तरह बहुत सारा जितना भी जीव है, बताओ सब में एक टाइप का ही कोशिका रहेगा। मतलब कि सब में एक होगा, अलग अलग टाइप का होगा ना। किसी में एक रहेगा, किसी में 2 रहेगा, किसी में बहुत सारा रहेगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो वैसा जीव मान के चलो कोई जीव है, ठीक है, ऐसा कोई जीव है। ठीक है, अब इसमें मान लो हम ये कोशिका बनाए, ये कोशिका बनाए। इसमें कितना कोशिका है? एक कोशिका है।
इसके बाद हम और एक जीव बना रहे हैं, ये, ठीक है। अब इसमें भी कोशिका है, मान लो इसका कोशिका बनाएंगे कहाँ है मान लो इसका हाथ है, ठीक है, यहीं पे बना देखो, बहुत सारा कोशिका है, तो बहुत सारा कोशिका है, इसको क्या बोलेंगे? बहुकोशिकी। जिसमें एक कोशिका है उसको क्या बोलेंगे? और जिसमें बहुत सारा कोशिका है उसको बहुकोशिकी की जीव। इसका मतलब कोई अगर जीव है उसमें एक कोशिका है तो कैसा जीव है वो? और एक जीव है जिसमें बहुत सारा कोशिका है उसको क्या बोलेंगे? समझ में आया? हाँ, तो इसको इधर कर दो और इसको यहाँ कर दो, समझ में आया ना? ठीक है, चलो ये खत्म हो गया। इसके बाद एक लास्ट बचा है, चलो एक लास्ट पॉइंट, इतना समझ आ गया कि कोशिका क्या होता है, उसका खोज किसने किया, उसका साइज कितना होता है, एक कोशिकी बहुकोशिकी जान लिए। अब जो एक छोटा सा टॉपिक है उसमें बताना है कि सीक्वेंस, मतलब हम शुरू में ही बताए, क्या कोशिका से ही डायरेक्ट शरीर बन जाता है क्या? नहीं बनता है। मतलब कोशिका से डायरेक्ट शरीर नहीं बनता, उसका कुछ सीक्वेंस होता है। कोशिका से पहले फिर कुछ बनेगा, फिर कुछ बनेगा, और इसके बाद लास्ट में जाके क्या बनेगा? एक शरीर बनेगा, ठीक है। तो मान लो कोई हम घर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? घर। तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे? ईंट। क्या लगाएंगे? ईंट। अब ईंट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? दीवार, ठीक है। अब बहुत सारा दीवार मिल जाएगा तो क्या बनेगा? कमरा। क्या बनेगा? और बहुत सारा कमरा अगर बन गया तो क्या बन जाएगा? घर। समझा? अब बोलेगा सर घर बनाएंगे तो सबसे पहले ईंट का हिलाएंगे, सबसे पहले गिट्टी, बालू, सीमेंट, छड़, पानी, मिस्त्री यार वो सब लगेगा, लेकिन मेन चीज, मेन काम किसका है? ईंट का। किसका? ईंट का। तो बहुत सारा अगर हम ईंट जोड़ रहे हैं, लाइन से जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या खड़ा हो गया? दीवार। तो मान लो यहाँ पे एक दीवार खड़ा किए, फिर यहाँ पे खड़ा किए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो कितना दीवार हो गया? 4। और 4 दीवार जब मिल जाता है और ऊपर से हम छत बना देंगे तो क्या बन जाएगा वो? कमरा। क्या बनेगा? कमरा। और बहुत सारा अगर कमरा बन गया, बना, तो बहुत सारा कमरा अगर मिल जाए तो क्या बन जाता है? घर। तो उसी तरह एक शरीर बनाने के लिए सबसे पहला जो जरूरत होता है वो होता है कोशिका का। किसका जरूरत होता है? कोशिका का। तो यहाँ पे जो, जैसे यहाँ घर बनाने के लिए ईंट, तो शरीर बनाने के लिए कोशिका। क्या लगेगा? कोशिका, ठीक है। अब कोशिका, बहुत सारा कोशिका मिलेगा तो क्या बनेगा? उत्तक। क्या बनेगा? उत्तक। अब बहुत सारा उत्तक मिल जाएगा तब जाके बनेगा अंग। क्या बनेगा? अंग। और बहुत सारा अंग मिल जाएगा तब जाके बनेगा एक शरीर। क्या बनेगा? शरीर। अब थोड़ा समझा दे रहे हैं। उत्तक, जो उत्तक है, उत्तक को एक अलग टॉपिक से बताना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझो, कोशिका, बहुत सारा कोशिका मिलेगा तो क्या बनाएगा? उत्तक। और बहुत सारा उत्तक मिलेगा तो क्या बनाएगा? अंग। और बहुत सारा अंग मिलेगा तो क्या बनाएगा? शरीर, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग अगर मान के चलो हम लोग क्लास में हैं, तो क्लास में क्या होगा, हम लोग को सबको अलग अलग ग्रुप में बांटना है, अलग अलग ग्रुप में बांटना है। तो क्या करेंगे, हर क्लास में होता है बोका, बोका होता है, चालाक होता है, पढ़ने में तेज होता है, कोई कोई छेछोड़ होता है, छेछोड़, कोई थेथोर थेथोर मतलब झगड़ालू इंसान, ठीक है। और फिर कोई मतलब जीनियस होता है, इस टाइप में होता है। हर क्लास में स्टूडेंट ऐसा होता है, ठीक है। अब क्या होता है उसमें, सबको हम अलग अलग ग्रुप में बांटेंगे, तो बताओ छेछोड़ और जो पढ़ने वाला है दोनों को मिला देंगे क्या? नहीं मिलाएंगे, समझा? तो उसी तरह कोशिका में भी छेछोड़, छेछोड़ कोशिका एक साइड रहेगा, ठीक है, और जो थेथर रहेगा वो एक साइड, और जो पढ़ने लिखने वाला कोशिका होगा वो एक साइड, ठीक है। और एक कोशिका होगा वो वाला बोका, बोका ग्रुप एक जगह रहेगा, समझा? सब बोका मिल के बात करेगा, यार
हम लोग को कौन नाम दिया कोशिका, यार टाइटल नहीं दिया, मस्त नाम है कोशिका। यार कितना मस्त, तमन्ना भाटिया नाम दे देता, श्रीलीला नाम दे देता, शाहरुख खान नाम दे देता, ये कोशिका क्या होता है। ठीक है, तो उसी तरह मान लो हम यहाँ बोका, सबसे पहले बोका ग्रुप को ला रहे हैं। ठीक है, ये बोका ग्रुप है। अब इस टाइप का है, देखो तीनों बोका एक जैसे है कि नहीं। हाँ, तो तीनों बोका जो जो ग्रुप में रहेगा सबका आकार एक टाइप में रहेगा। आकार क्या रहेगा, एक टाइप में रहेगा। और तीनों बोकों का काम एक ही रहेगा, तीनों बोका का काम एक रहेगा। क्लास से बाहर भागेगा तो भागेगा, लेकिन मास्टर जो मार्कर है लेके भागेगा, समझा। तो ये तीन को जो बोका दिख रहा है ग्रुप में, तीनों बोका काम क्या रहेगा, क्लास से भागेगा भागेगा, लेकिन मार्कर तारकर डस्टर वगैरह जितना होगा वो सब लेके भाग जाएगा। उसका बस चले तो बोर्डवो लेके भाग जाएगा। इससे बढ़िया कहे ना मास्टर बैग लेके भाग जाए क्या। तो फिर ये जो तीनों बोका है, बताओ तीनों दिखने में कैसा रहेगा, एक जैसा। दिखने में कैसा रहेगा, एक जैसा। तो यहाँ पे होता है कि उसका जो आकार होगा, आकार क्या होगा, सेम होगा। आकार क्या होगा, सेम होगा। और काम क्या होगा, सेम होगा। तीनों का, तीनों का काम। एक को बोला कि चलो मार्कर लेके भागना है, मार्कर लेके भागेगा, हमको भी ले चलो, तो वो भी मार्कर लेके भागे, वो डस्टर लेके भाग जाएगा, कोई बोर्ड उठा के दौड़ो दौड़ो, समझा। तो बताओ तीनों वो का दिखने में कैसा रहेगा, सेम। और बताओ तीनों का काम कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो कोशिका होता है ना, कोशिका, ठीक है अब समझा रहे हैं। ये जो कोशिका होगा तो बहुत सारा जो सेम सेम कोशिका है, कोशिका में भी बहुत सारा कोशिका है। तो जो सेम काम करने वाला है, मतलब सेम दिखने वाला, सेम दिखने वाला और सेम काम करने वाला, वो एक जगह हो जाएगा। वो क्या होगा, एक जगह हो जाएगा। और एक जगह होगा और बनाएगा क्या, उत्तक। क्या बनाएगा, उत्तक। समझ में आया। हाँ, तो उत्तक में अंड संड कोशिका नहीं मिलेगा। मान के चलो पैर का कोशिका, पैर में अलग कोशिका दिया होगा ना, और हाथ में अलग कोशिका दिया होगा। तो बताओ पैर वाला कोशिका और हाथ वाला कोशिका, दोनों कोशिका अगर मिला दे तो काम करेगा यार, कोशिका पागल हो जाएगा। अभी यार हमको चलना है या फिर ऐसे ऐसे करना है, समझा। पता चलेगा कोई यहाँ पे पैर वाला भी कोशिका है और यहाँ पे हाथ वाला भी कोशिका है, तो हम लिखते नहीं यार। कभी लिखते 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 इसको कहते तुम यहाँ क्या कर रहा है, नीचे जाओ, इधर हाथ है तुम्हारा, दोनों मतलब कंफ्यूज हो जाता, समझा। तो जो सेम सेम कोशिका है वो एक जगह रहेगा। हाथ का कोशिका एक टाइप का रहेगा। कैसे रहेगा, आकार क्या रहेगा, सेम। और काम भी क्या रहेगा, सेम। तो जहां पे हाथ बनेगा ना, हाथ बनेगा, तो वहां पे बताओ कोशिका, सब कोशिका सेम सेम होगा कि अलग अलग होगा, दिखने में सेम और काम करने में भी सेम, मतलब समान काम करेगा, समझा। और ऐसे ही बहुत सारा उत्तक मिल जाएगा तो बनाएगा अंग। क्या बनाएगा, अंग। तो बहुत सारा ऐसे ही उत्तक बन मिल गया, तब जाके हाथ बना, तब जाके क्या बना, हाथ बना। देखो नाक का काम सांस लेना होता, तो यहाँ पे जो कोशिका होगा वो बताओ सब समान होगा ना, सबका काम एक रहेगा और आकार एक जैसा रहेगा। ऐसा नहीं कि किसी का नाक बना, कोई दूसरा पैर का आकार आ गया, पता चलो नाक के पास 4 और 5 को उंगली निकलता है, डीजे रिमिक्स भाई, इस टाइप का दिखता है, मस्त दिखता है ना। तो बताओ सेम रहना चाहिए कि नहीं, समझ में आया। तो हम लोगों ने इतने सारे पढ़ चुके हैं, और चलिए एक बार इसको समराइज कर देते हैं एक जगह, आपको बता देते हैं कि हम लोगों ने कितने कितने पढ़े, सबको जस्ट 2 मिनट में सबको कवर कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि कोशिका का नाम, जो कोशिका को इंग्लिश में जो सेल बोलते हैं, ये जो सेल नेम है ये कहाँ से आया, ये लैटिन भाषा से आया। लैटिन भाषा में एक वर्ड है सेलुला, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, और इसी से ही
सेल का नाम, ये कोशिका का जो नाम है सेल, वो पड़ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसके खोज किसने किए थे। तो इसकी खोज जो किए थे, सबसे पहले आए थे रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। उन्होंने खोज तो किए थे लेकिन मृत कोशिका का खोज किए थे। इसके बाद जो आए 9 साल बाद 1674 ईस्वी में एंटन वॉन लियोनेहॉक ने, उन्होंने भी कोशिका का खोज किए थे, बट उन्होंने जीवित कोशिका का खोज किए थे। ओके, वो बैक्टीरिया, अमीबा, वो छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं, उन्होंने उन सब में खोज किए थे। ओके, इसके बाद हम लोगों ने जाना कि ये जो संरचना होती है कोशिका का, जैसे हर चीज का कोई ना कोई आकार होता है। जैसे अगर हम फोन बोले तो फोन का भी एक आकार होता है, देखेंगे तो पता चल जाए हाँ भाई ये फोन है, इस टाइप का होता है। लेकिन जो कोशिका होता है उसका कोई आकार ही नहीं होता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं अनियमित आकार। ओके, उसमें से सबसे बड़ा कोशिका, मतलब हमारे जो पृथ्वी में सबसे बड़ा जो कोशिका होता है वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर, मतलब जिसका साइज जो होता है वो 17 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसके बाद सबसे छोटा कोशिका जो होता है उसका नाम है माइक्रोप्लाज्मा, जो जीरो, जिसका मतलब साइज है 0.1 माइक्रोमीटर, यानी छोटा होता है। इसके बाद जो सबसे लंबा कोशिका होता है, हम लोग को मनुष्य के जो ब्रेन में स्थित होता है, जो दिमाग में होता है, उसको बोलते हैं तंत्रिका। तंत्रिका कोशिका, जिसका साइज होता है 1 मीटर। मैंने आपको बताया कि जो कोशिका की साइज होती है लगभग 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मीटर तक होती है। और यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे क्लियर हो गया इतना संरचना। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो सीक्वेंस होता है, कैसा सीक्वेंस होता है, उसको सेल से डायरेक्ट शरीर नहीं बन जाता है या फिर ऐसे कुछ। तो सेल हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले, जैसे घर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को जरूरत होती है ईंटे की। फिर ईंटे को अगर हम लोग जोड़े तो फिर बन जाता है एक दीवार बन जाता, और दीवार से फिर कमरा बनता, और कमरा से फिर एक घर बन जाता। तो उसी तरह हम लोग को बॉडी में भी एक सीक्वेंस होती है, एक सीक्वेंस से बनती है। तो उसमें सबसे पहले बनते हैं कोशिका, फिर कोशिका मिलते हैं एक टाइप के कोशिका, जो जिसका काम भी एक रहता है, एक ही मतलब सेम काम रहता है। तो सेम काम करने वाले कोशिका और सेम जैसे दिखने वाले कोशिका एक जगह मिलते हैं तो बनते हैं उत्तक। और ऐसे ही बहुत सारे उत्तक अगर मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं अंग। तो बहुत सारे फिर अंग मिलते हैं, बहुत सारे अंग मिलते हैं, फिर जाके हमारा बनता है एक शरीर का निर्माण हो जाता है। तो इसी तरह जीव का निर्माण हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें देखते हैं, अगर खत्म हो जाए चैप्टर तो ठीक है, नहीं तो और वीडियो बन जाएगा। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू कर लेंगे। हाँ, और एक वीडियो में शायद ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। और कैसे लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा।